दोस्तों, बेहद दुखद घटना घट गई। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मच गई और सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 30 लोगों की जान चली गई और कई घायल हैं। इस घटना की अगर मूल वजह को जानना चाहें तो वो है धर्म के प्रति लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन, बहुत ही ज्यादा भ्रांतियां। सबसे पहली और सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है कि गंगा में डुबकी लगाओ और सारे पाप खलास। अगर ऐसा है तो इससे घटिया न्याय व्यवस्था और कोई नहीं होगी। मैं आपको वेद की बात बताता हूं। सामवेद के 300वें श्लोक में कहा गया है कि परमेश्वर कभी किसी के कर्म को निष्फल नहीं करता और न किसी निरपराधी को दंड देता है। इस जन्म में और पुनर्जन्म में प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्म फल की व्यवस्था कर दी गई है। तो देखा आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। चाहे आप कहीं माथा टेक लें, चाहे आप कहीं डुबकी लगा लें, चाहे कितना भी आप कुछ भी कर लें, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो बुरा कर्म हो चाहे अच्छा कर्म हो। इस बात को क्यों नहीं समझते? कर्म से बड़ा कोई देवता नहीं है। भगवान को कोई मतलब नहीं है कि आप उनके दर्शन को आ रहे हैं कि नहीं, आप उनका पूजा कर रहे हैं कि नहीं, आप उनको चढ़ावा चढ़ा रहे हैं कि नहीं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ इससे मतलब है कि आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत से कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी जो भ्रांति है दोस्तों कि हम तो सनातनी हैं तो हमें तो कुंभ में जाना ही चाहिए। शास्त्रों ने कुंभ का बहुत बखान किया है। बिल्कुल सही बात है, शास्त्रों ने कुंभ का बहुत बखान किया है। शास्त्रों ने जो कुंभ में नहाने की और तीर्थ यात्रा पे जाने की जो प्रक्रिया बताई है, क्या वो पता है आपको? जो इतना फल बताया गया है वो कब? जब आप 1 महीना वहां रुके तब। 1 महीना वहां पर रुकें, प्रतिदिन गंगा स्नान करें, जप करें, ध्यान करें, और ये जो संत महात्मा जो आते हैं कुंभ में उनका प्रवचन सुने, तो निश्चित तौर पे 1 महीना में आपका जीवन परिवर्तन होगा और वो फल मिलेगा। लेकिन आपके पास टाइम है? शाम में गाड़ी से निकले, सुबह पहुंचे, स्नान किए, फिर शाम में वापस। इससे आप क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बस पर्यटन का उद्देश्य पूरा होगा, और वो भी इतना धक्का मुक्की करके। घूमने की इच्छा है, घूमिए ना, केदारनाथ जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग जाइए, लेकिन ऑफ डेज में जाइए। और एक बात समझ लीजिए, दर्शन करने से कुछ भी फिर फायदा होने वाला नहीं है। ये फैक्ट बात है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। आप काम अच्छा करें, उससे आपको फायदा है, बाकी सब पर्यटन है। और सनातनी की पहचान कुंभ जाने से नहीं है। सनातनी की 3 पहचान है। मातृवत परदारेशु, दूसरे की औरतों को माता और बहन के समान देखना। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को कंकर और पत्थर के समान समझना। आत्मवत सर्वभूतेषु, और हर किसी को अपनी ही आत्मा समझना, अपना ही परिवार समझना। ये होती है सनातन की पहचान। उसको समझिए, कब समझेंगे आप? और तीसरी भ्रांति, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में और एकदम जहां गंगा यमुना सरस्वती मिली वहीं पे डुबकी लगाना है, पता नहीं क्या ही मिल जाएगा। इतना मुहूर्तवाद ठीक नहीं। रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक हो रहा होगा, डेट फाइनल हुआ होगा, तो मुहूर्त देख के हुआ होगा ना। उसमें तो वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे और कौन कौन ऋषि थे। मुहूर्त देख के हुआ होगा, क्या हासिल हुआ? सफल रहा? इन चीजों से बाहर निकलिए। धर्म सिर्फ एक लाइन में समझिए, अच्छे विचार, अच्छे कर्म, बस, फुल स्टॉप। इसके आगे कुछ नहीं, नहीं इससे कम कुछ, नहीं इससे ज्यादा कुछ। अच्छे कर्म, अच्छे विचार, बस इतना ही है धर्म का मूल। और इतने से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज में कोई मुहूर्त नहीं देखता। कहीं कोई दिक्कत होती है क्या? सब काम उनका असफल हो जाता है? इन सब चीजों से बाहर निकलिए। अच्छे काम के लिए हर घड़ी शुभ मुहूर्त है।
दोस्तों ये सब जो है बस चोचले हैं, मुहूर्तवाद और ये सब कुछ भी नहीं। और इन्हीं सब मिसकंसेप्शन के कारण इतनी भारी भीड़ इस डेट को पहुंच गई और ये घटना घट गई। दोस्तों मैं तो बस ये कहूंगा कि आपको जितना भी खर्चा हो कुंभ में जाने आने में, खाने पीने में, उसको आप किसी बच्ची को पढ़ने में मदद में लगा दीजिए, किसी गरीब बच्ची को पढ़ने में हेल्प कर दीजिए। बस गंगा मैया भी खुश, यमुना मैया भी खुश, सरस्वती मैया भी खुश, सब खुश। वहाँ डुबकी लगाने का तो आपको 0 फल मिलेगा, इसका आपको बहुत फल मिलेगा। बस आज की बात समाप्त। आप और हम मिलकर बदलेंगे जमाना।